जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में आपको मंत्रिपरिषद का संगठन देखना है और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका कार्यकाल अवधि देखना है, विशिष्ट तथ्य देखना है, इम्पोर्टेंट जितने परीक्षा की दृष्टि से हैं वो सब देखा जाएगा। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, सबसे अधिक साल तक या सबसे अधिक किसका कार्यकाल रहा, इन सब विषयों को देखा जाएगा। और भारत के जो भी उप प्रधानमंत्री हुए और इनका संविधान में अब उल्लेख है कि नहीं, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ से लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो भी है इनके बीच अंतर क्या होता है, इन सब बातों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं पीएम, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, ये वास्तविक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान। ऐसे बात समझ लो। यहाँ से एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, ऐसे बात समझ लो कि अनुच्छेद जो 53 में कहा गया कि संघ का कार्यपालिका, किस अनुच्छेद में? 53 में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये तो आपको बात पहले ही बता दिया गया है। यदि अभी तक वो ना देखे हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख कर सकते हैं। जो अनुच्छेद आपका 74 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और जो आपका राष्ट्रपति होता है ये राज्यों का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री आपके ये सरकार का प्रधान होता है। पहले तो इन सब बातों को समझ लो। चलिए, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और इनकी मृत्यु पदावधि के दौरान ही हुई। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो 27 मई 1964 और 9 जून 1964 ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। गुलजारी लाल नंदा ये प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये सबसे अधिक आयु 81 वर्ष, ये ध्यान रखना है, और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह की बात किया जाए तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। राजीव गांधी की बात करें तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष की आयु में। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो ये प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। बाकी डेट यहाँ दिया गया है, जो भी इनकी अवधि है यहाँ लिखा गया है। चलिए अगले फेज पर चलते हैं। तो अगला फेज है, तो यहाँ चंद्रशेखर राव, ये इनकी कोई विशिष्ट बात नहीं थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा, तो ये प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ये सबसे छोटी अवधि में, मतलब 17 दिन में। एच डी देवगौड़ा ये दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री हुआ करें। इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा प्रधानमंत्री। अब मनमोहन सिंह की बात करें तो भारत में उदारीकरण के जनक थे। नरेंद्र मोदी ये प्रथम मुख्यमंत्री थे जो सीधे प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि वर्तमान में अभी हैं। अब बात करें कुछ विशिष्ट बातों की, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लंबे समय तक यही थे। सबसे कम आयु में, मतलब सबसे कार्यकाल सबसे छोटा अटल बिहारी वाजपेयी का। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। एक से अधिक बार, तो 3 बार जवाहरलाल, 3 बार इंदिरा गांधी, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार मनमोहन सिंह, 2 बार नरेंद्र मोदी। आने वाले समय भी देखो, हो सकता है 24 का वो भी, ये भी 3 बार ही हो जाए। ठीक, तो समय बताएगा। चलिए, मंत्रिपरिषद का संगठन तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों
कैबिनेट राज्य एवं उप मंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात किया जाए तो 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब शपथ ये राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है। वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं। लोकसभा जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ऐसे बात समझ लो, जैसे राज्यों में विधानसभा होता है, क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा से उसका जो बहुमत दल का नेता होता है वो सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। उसी प्रकार लोकसभा से या लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा उसी में से एक को पीएम बनाएंगे, प्रधानमंत्री। लेकिन वो उसके पास चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, फिर भी पीएम बन सकता है, लेकिन एक शर्त पर, वो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, मतलब उससे सदस्यता दर्शानी होगी। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यदि लोकसभा में से, चलो ये अगला पॉइंट, तो यदि लोकसभा में से किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तब भी राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो। तो ऐसा वो कंडीशन में कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो यहाँ भारत के कुछ उप प्रधानमंत्री हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब तो इनका पद भी नहीं है। तो शुरुआत में जो पद हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम तो मोरारजी देसाई थे उस टाइम, चौधरी चरण सिंह तो श्री मोरारजी देसाई। अगला YV चौहान तो ये चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी देवीलाल 2 बार तो चंद्रशेखर सिंह, लाल कृष्णवाड़ी ये लास्ट थे 2004 में। उसके बाद ये पद समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे प्रधानमंत्री। तो यहाँ से उप प्रधानमंत्री निकल कर आए। अब बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, तो इनके अंतर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में सदस्य 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मुख्यमंत्री। और यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। चलिए अब इसकी बात किया जाए तो मंत्रिमंडल की, तो यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया गया है। व्यवहारिक रूप से में ये मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की ही शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का वर्णन करता है। अब बात करें तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद के निर्देश देता है और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यह बड़ा निकाय है जिसमें 50 से 70 मंत्री शामिल होते हैं। ये समय के अनुसार बदले जा सकते हैं, कम ज़्यादा भी। और ये मंत्रिपरिषद के आकार में छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, ये बदले नहीं जा सकते हैं। तो कुछ अंतर थे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। तो यहाँ आपके पूरे समाप्त हो गए संघीय जो भी मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का संगठन हो गया, ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार जो भी था, मंत्रियों का चयन। तो यहाँ से जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसे साफ कर दूँ। चलो,
ये थे, यहाँ से देख लेना और इसको लिख लेना। ये है, कुछ विशेष बातें थी। ये उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, और यहाँ से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के कुछ अंतर थे, इसे भी देख लो। तो अगले सेशन में मिलेंगे संसद का गठन संसद के संच्छेद में है। संसद के जो भी पार्ट हैं उन्हें देखा जाएगा। तो संसद के 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, राष्ट्रपति। तो सभी का अनुच्छेद विच और कितनी सीटें हैं वो सब देखा जाएगा। तो वीडियो पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलिए।